भाई ने टैब लगा रखा है, आईपैड लगा रखा है पूरा, ऊपर से भाई ये पाइनियर की स्क्रीन भी। भाई इसका आउटपुट जो आप किसी से पूछ सको, जो म्यूजिक सिस्टम के घुसा हुआ है ना कीड़ा जिसको कहते हैं, उसको पता है इसका क्या मतलब। भाई ये मेरी कंपनी से ही लग रखी है 16,000 रुपए की। भाई ये मेरी दूसरी शिफ्ट है, इससे पहले कितने पैसे ऊपर से लगा दिया आपने? भाई इसमें करीबन 3 के आसपास लग रहा है। डेफ बाउंस का 1200 RMS का तो बूफर है और कस्टमाइज्ड ट्यून एनक्लोजर है। और भाई सिल्वेस्टर जो 150 RMS की आती है वो लग रखी है चारों खिड़कियों में। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो एक रेड मिनी कूपर खड़ी है, कह सकते हो इसको। भाई इतनी तगड़ी लुक बन रखी है ना इस गाड़ी की, चमक अलग ही रही है। क्योंकि रेड कलर के अंदर है ना, स्विफ्ट जो है मॉडिफाइड जो लोग कराते थे वो इस कलर में ही लेते थे, क्योंकि अलग ही चमकती है, रैप जैसे चमकती है ये वाला कलर। तो इस गाड़ी के भाई आज हमारे सामने ना ओनर भी है, तो एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं चिराग लाकड़ा मुंडका से। भाई जैसे इस वाली गाड़ी की मॉडल की हम बात करें तो कौन सा मॉडल होने वाला है? भाई यह 2022 VXI। तो भाई कितने कुछ की पड़ी थी 2022 में? भाई उस टाइम पे 7 के आसपास। 7 लाख रुपए में? तो भाई और भी ऑप्शंस थे भाई क्या करे, स्विफ्ट का जब उस टाइम पे क्रेज इतना उठ रहा था ना, स्विफ्ट है स्विफ्ट है स्विफ्ट है। हम मॉडिफाई करवाने के लिए ली होगी भाई। हाँ मॉडिफाई बढ़िया ही हो जाती है हाँ स्विफ्ट जी एक भाई। तरीके से, क्योंकि i20 भी आ जाती है भाई। हाँ बलिनो भाई बहुत सारी गाड़ी है तो भाई बहुत है, पर डिसीजन इससे का था। और पेट्रोल में है ये वैसे। हाँ जी भाई पेट्रोल में। तो भाई पेट्रोल में लेने का विचार, मतलब लोग मारुति सीएनजी में ही लेते हैं ज्यादातर। भाई पेट्रोल में इतनी कुछ, एक तो घर में 2 गाड़ी है, रनिंग भी थोड़ी कम सी है, तो यहाँ ज्यादातर मॉडिफाई के उस ले रखी है, मॉडिफाई करवा दिया इसने। अच्छा, मतलब शौक पूरा करने के लिए कि भाई शौक लाइट पूरा वगैरह करने। लोहे वगैरह। हाँ जी भाई। एक वो चीज है। भाई ये मेरी दूसरी शिफ्ट है, इससे पहले एक और शिफ्ट थी। अच्छा, मतलब बहुत टाइम से स्विफ्ट के वो हो हाँ, भाई आप थोड़ा, हाँ मतलब एक भाई। बंदे को होता है ना कि भाई ये गाड़ी हाँ पसंद आती है, दिमाग में आती है, वो चीज़ है। और इस गाड़ी की हम भाई बात करें तो कितने पैसे ऊपर से लगा दिया आपने? भाई इसमें करीबन 3 के आसपास लग रखे हैं। 3 लाख रुपए? हाँ जी भाई। और जैसे एलोए भी है भाई, कुछ यूनिक एलोए कह लो इनको। हाँ जी। 17 इंची के हैं, 215 45 17। हाँ ना ये ज्यादा बड़े कहोगे ना ये हाँ। ज्यादा छोटे कहोगे। भाई गाड़ी की लुक के हिसाब से बेस्ट है। प्रोफाइल जो है ना तो गड्ढों महसूस होने देती ना कुछ, और पतला टायर दिखता है। ये लगने में दूर से कोई देखता है तो 18 ही लगते हैं। हाँ बड़े ही लगते हैं वैसे। और ना एवरेज में ज्यादा दिक्कत आई होगी। हाँ ना कुछ दिक्कत नहीं भाई। वैसे कितने कुछ एवरेज देती है भाई ये? भाई मैं रिसेंटली में मनाली गया था, मेरी हाईवे पे ये दे रही थी 25 की, और पहाड़ों पे दे रही थी 20 की। 25 की एवरेज? हाँ भाई भाई। 25, ये 17 इंची में? हाँ भाई। और म्यूजिक सेटअप भी काफी हैवी लगा हुआ भाई इस हाँ गाड़ी के भाई। अंदर। एक वो चीज है, लोकल में चलाएं तो कितनी देती है? लोकल में मान के चलो भाई 10-15 के बीच में देवे देवे। अच्छा, वैसे 3 साल हो गए भाई चलाते हुए गाड़ी हाँ को। भाई। कितने कुछ किलोमीटर चला दी अभी तक? भाई ये चला दी मैंने 30 के लपेटे। 30,000 किलोमीटर 2 साल के अंदर सही हाँ चला दी मतलब। हाँ भाई। और कंपनी से ही सर्विस होती है भाई? हाँ जी भाई कंपनी से कितने कुछ पैसे लगते हैं एक सर्विस कराने में? भाई में नॉर्मल सर्विस होती है, नॉर्मल सर्विस में मान के चलो 5-6 हजार रुपये में हो जाता है। पार्ट्स वगैरह चेंज होते हैं तो 10-15 के बीच में जाती है। अच्छा, कंपनी वाले भाई बोलते नहीं कि भाई क्या बनवा रखा है इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम, आफ्टर मार्केट? खुद देख के हैरान हो जा है जब कंपनी में एंट्री आया करे, कंपनी में एंट्री होते सिस्टम बाज का जावे है, वे खुद देख के हैरान हो जा सारे। हाँ, क्योंकि भाई कुछ अलग ही लगती है गाड़ी ये। देखो हाँ मॉडिफाइड कराने के बाद स्विफ्ट कुछ तगड़ी ही लगती है। लाइटिंग वगैरह है, ये लाइटिंग वगैरह की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई जो फ्रंट प्रोफाइल है, एक बार फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर कराए हैं। तो भाई जैसे फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाए हैं? भाई फ्रंट प्रोफाइल में इसकी एक तो ये हेडलाइट चेंज है, ठीक है। एक ये IPH के फॉग लैंप लग रखे है, और ग्रिल पेंट हो रखी है, ग्रिल पे कस्टमाइज है। एक ये कार्बन का लोगो लगा हुआ है, और ये क्रोम पार्ट आता है, ये इस पे रैप हो रखी है, और ये 3 डॉट ये वो रखी है रैप में ही। ठीक है, मतलब भाई जैसे हेडलाइट तो इसके अंदर वो आई होगी एलोजन वाली हाँ VXI भाई। मॉडल हाँ, में। जो LXI की आती है ना वो वाली आई थी भाई। और ना उसमें भाई कुछ मतलब मजेदार नहीं है, बेकार लाइट है वो। कुछ भी नहीं होता। और जैसे ये वाली है हेडलाइट, कितने रुपए कुछ की पड़ी थी भाई? भाई ये मेरी कंपनी से ही लग रखी है, 16,000 रुपए की एक हेडलाइट है ये। 16,000 रुपए की एक है। हाँ और जी मतलब डीमन आपने बाद में करवाई हाँ थी? जी भाई। डेमन डेमन तो बाद में ही करवाई होगी ना। कितने मतलब, और इंश्योरेंस पे भाई ये? हाँ सब कुछ इंश्योरेंस में भाई मेरा A to Z। म्यूजिक सिस्टम भी सब कुछ भाई A to Z चढ़वा रखा है, तो सब इंश्योरेंस कुछ। तो मोटा आता होगा भाई फिर? भाई आ जा है, ये मान के चलो मेरा रिन्यू होता, अब रिन्यू होएगा जनवरी में, ये होता है मेरा 30 के आसपास। 30,000 रुपए का इंश्योरेंस? भाई बताओ, अगर ये सब इंक्लूड नहीं कराते तो मेरे हिसाब से 10-1,000 के लपेटे हाँ में 10-12 के बीच में हो 10,000 जाए आसपास आ जाता है हाँ। इंश्योरेंस। भाई वो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए जो आपने दे रहे हो हर साल, कहीं ना कहीं यूजफुल हुए आज तक की भाई कुछ? भाई यूजफुल फिलहाल होए कोना होने भी नहीं चाहिए भाई, मैं तो ये कहूंगा वो तो कोना वो है बढ़िया बात है ना। होगा कि तालोए वगैरह टूटे है तो भाई मेरे तो कंपनी में उसमें इंश्योरेंस में मैं तो अपने करवा सकूं। हाँ, एलॉय हुआ भाई, टायर हुआ, लाइट वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ भी दिक्कत आती है तो वो हो जाता हाँ है। जी। इंश्योरेंस चढ़वाने में भाई कैसे कुछ दिक्कत आती है? चढ़वाना ना इजी भाई हो कुछ जाता है? नहीं, वो बिल मांगते हैं, बिल दे दो उनको, ठीक बिल है। के साथ वो चढ़ा के दे देते हैं।
ठीक है। और वैसे कंपनी मतलब वैसे भी है ये, मतलब लीगल है सब कुछ, इंश्योरेंस में जो चीज चढ़ गई हाँ तो तो लीगल मतलब ही कल है। को जैसे फायर वगैरह कुछ दिक्कत हाँ ना हो, जी। भगवान करे, लेकिन हाँ उसके अंदर वो सेफ रहता है सेफ आदमी रहता है, कि भाई पहले चढ़ वायरिंग जाती वायरिंग है। सारी कंपनी में चढ़ी हुई है, एक वो हाँ चीज़ है। जी। इसके अलावा भाई और बात कर लेते हैं, जैसे एलॉय थे तो यही वाले स्पेसिफिक लगवाने का कैसे विचार बना आपका? भाई इससे पहले मेरे दूसरे थे, मेरे परफॉर्मेंस टाइप के अलॉय थे इससे पहले, मैं फोटो दिखा दूं आपको। तो फिर बाद में ये लगवा के लाया, उनसे मन भर गया था इसमें, क्योंकि उसमें क्योंकि मेरा जो था ना एक स्टेप था, ठीक है। अलॉय में स्टेप होता है ना, तो वो अलॉय छोटा लगता, वो था तो 17 ही पर लगता, वो 16 था। फिर उसके बाद में ये वाला लगवा के लाया मैं ये, क्योंकि उस टाइम में ट्रेंडिंग में था, और आसपास यहाँ पे मुंडका के एरिया में किसी के पास भी नहीं था ये। और इसके अलावा भाई ने जैसे जेड ब्लैक करवा रखी है, ड्यूअल टोन है, और ये अपना बैटमैन स्पॉइलर लगवा रखा है इस तरीके का, बैटमैन एबीएस साइड कवर। साइड कवर है, एबीएस क्वालिटी का होगा हाँ भाई ये। ABS है भाई। अच्छा, और साइड में स्प्लिटर भी लगवा रखे स्प्लिटर हैं। भी ABS है तो भाई। हैचबैक में भाई कहीं ना कहीं की दिक्कत रहती है लगने, हाँ। मतलब इसके ऊपर लगने के बाद तो बहुत तगड़ी लगती है हाँ गाड़ी, जी भाई। लेकिन एक चीज ये रहती है कि भाई फिर लगती है गाड़ी। इतना ही फिलहाल तो भाई लागी नहीं, फ्रंट में तो लगा यार थी, फ्रंट के फिर मैंने तार के इधर दिए। हाँ फ्रंट से ही लगती है, साइड हाँ। वाले में तो भाई इतनी दिक्कत वैसे हाँ आती जी। नहीं है। एक वो चीज है। और फ्रंट प्रोफाइल में भाई जैसे फॉग लैम्प भी है, आईपीएच लगवा रखे हाँ हैं, जी IPH वाले। और एलईडी लगी हाँ होगी भाई इसके अंदर। इन बुल्ट LED IPH के है। अच्छा, तो सही रिस्पॉन्स है वैसे, फॉग लैम्प पे हाँ जी चला लेते हो गाड़ी फोगलैम्प का को? बहुत मस्त चला भाई। ठीक है भाई। जैसे और पीछे से बात करें तो इसके अंदर भाई कुछ ऐसा इतना हैवी भी नहीं करवा रखा भाई ने, ये जो बिल्कुल ही अलग लगे कि भाई बड़े भाई से। सिंपल डिसेंट है बिल्कुल। हाँ डिसेंट है बिल्कुल, कि कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन दिखे ना, मतलब एक होता है ना इतना बड़ा बड़ा स्पॉइलर हाँ भाई लगवा हाँ। लेते हैं, वो बेकार ही लगती है एक तरीके से। भाई मेरा पहले लग रहा था इसमें बैटमैन वाला स्पॉइलर लग रखा था हाँ। ABS में, अब मैंने चेंज करवा के कंपनी वाला लगवाया जो टॉप मॉडल में आता है। ये थोड़ी पीछे से लुक अच्छी देता है, और इससे टायर प्रोफाइल जो है पीछे का टायर इससे चौड़ा दिखता है, और वो वाला जो उठा रहता है ना उसमें छोटा दिखता है टायर। अच्छा, और भाई जैसे पीछे है तो ये जो लाइट वगैरह है अपनी लैम्बोर्गिनी स्टाइल या BMW स्टाइल, कौन सी लाइटें होंगी? भाई ये मर्सिडीज स्टाइल में। अच्छा, मर्सिडीज स्टाइल की हाँ जो जी। आती है, मतलब ये उस तरीके की डिजाइन बन के आता है। हाँ तो जी। एक बार भाई दिखाना हमें किस तरीके इसमें का रनिंग design- वो मोड जाता है। अच्छा, तो भाई इस तरीके का पूरा ये आता है। कितना टाइम हो गया इनको लाइट को यूज करते हुए आपको? भाई साल से ऊपर ही हो चुका है। साल से ऊपर? कोई हाँ जी। दिक्कत नहीं हुई है ना नहीं इसके कोई अंदर? फिलहाल कोई दिक्कत बोलते नहीं हैं ताइवान वाली होती है ज्यादातर, है ना? है। हाँ ताइवान से ही होती है भाई इम्पोर्ट ये और ज्यादा। कितना कुछ खर्चा आता है इन लाइटों का? भाई ये लाइट मान के चलो फिलहाल तो अभी इनका रेट चल रहा है 9 से 10 हजार रुपये। सही है, मतलब वर्थ इट है भाई हाँ इतने भाई पैसे वर्थ इट लगाने है। इसके ऊपर तो। बाकी अब भाई आ जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है? तो क्या कुछ लगवा रखा है भाई म्यूजिक सिस्टम में, और कितने पैसे लगा दिए म्यूजिक सिस्टम में अभी तक? भाई म्यूजिक सिस्टम में मान के चलो आप 1.5 से 2 के बीच में लग रखे है। इसमें डेफ बाउंस का 1200 RMS का तो बूफर है, और कस्टमाइज ट्यून एनक्लोजर है, और भाई सिल्वेस्टर जो 150 RMS की आती है वो लग रखी है चारों खिड़कियों में, और NFS के 3 इंच वाली मिड रेंज लग रखी है पिलर पे। पिलर पे आगे, फ्रंट पे? हाँ जी। ठीक है, चलो तो भाई इसी के साथ एक बार है ना म्यूजिक सिस्टम देख लेते हैं। जो बूट में आपने लगवा रखा है एक बार भाई उसको देखते हैं। जैसे डीबी का वूफर बहुत लोग कम लगाते हैं क्योंकि थोड़ा भाई महंगा आ जाता है ये एक तरीके से। देखो भाई डीबी का ये वाला वूफर है, फाइटर सीरीज का है ये, 800 RMS है ना? हाँ जी। और ट्यून्ड पेटी है भाई इस तरीके की पूरी इसके अंदर, और इतनी कुछ स्पेस भी बच गई भाई की, वैसे कोई परेशानी नहीं है। भाई और 35-60 पे ट्यून है ज्यादातर, जो है ये बॉक्स लो बेस में ज्यादा मारता है। ठीक है, बाकी सही आवाज आती है भाई, कोई दिक्कत हाँ, नहीं हाँ आती। जी। एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट कहाँ करवा रखी है भाई? भाई एम्पलीफायर दोनों सीटों के नीचे आगे वाली। सीटों के नीचे करवा हाँ रहे? जी। कौन सी कंपनी का एम्पलीफायर? भाई इससे की डेफ बाउंस की है। अच्छा, डीबी की हाँ। वो है, मतलब है, मतलब तगड़ा ही सिस्टम है भाई। हाँ फिर जी। तो मतलब आवाज तगड़ी आती होगी एक हाँ जी तरीके से। भाई। चलो तो गाड़ी के अंदर चलते भाई, गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते आ हैं। जाओ जी। तो भाई गाड़ी के अंदर से देखो, वैसे तो VXI मॉडल के अंदर सारे मतलब ये आ जाते हैं भाई, मीटर वीटर इसमें चेंज करवाने की हाँ जी। इतनी तो दिक्कत आती नहीं है। एक चीज अलग सी है भाई गाड़ी के अंदर, ये देखो भाई ने टैब लगा रखा है, आईपैड लगा रखा है पूरा इस तरीके से, पूरा इतनी बड़ी स्क्रीन है एक तरीके की भाई ये, और पूरी वेलवेट करवा रखी है रूफ। वेलवेट है भाई। सामने से देखोगे तो फुल रेंज लगी हुई है भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ पे वोल्टेज मीटर लगा हुआ है जहाँ तक है। और वैसे इतना जब हैवी सेटअप लगवाया तो बिग 3 तो करवाया ही होगा भाई। हाँ जी भाई बिग 3 भी, और मेरी बैटरी भी ज्यादा एम्पियर की लगी हुई है। अच्छा, जैसे डीजल की जो आती है हाँ, हैवी वाली हाँ, वो हाँ, लगवा रखी है हाँ पेट्रोल जी। गाड़ी में? 35 एम्पियर की आती है, इसमें मेरी 75 एम्पियर की लगी हुई है। अच्छा, और वैसे टैब लगवाने का कैसे विचार बना भाई गाड़ी के अंदर? भाई ऐसे ही वीडियो वगैरह देखने में मजा आ जाता है, थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो जाती बड़ी है। स्क्रीन और यूट्यूब भी बढ़िया चल हाँ जाता जी, है, बढ़िया वो चलता चीज है। रहती है। इसमें सिम भी डल के चला लेते हैं लोग, हाँ हाँ। नहीं तो कंपनी वाला जो एंड्रॉइड होता है वो तो भाई मजेदार नहीं है वो वो उसके अंदर। उसमें कोई मजा नहीं आता भाई। ठीक है, और भाई इसके जैसे देखोगे तो ये डिटैचेबल होता है। अगर मैं आपको हटा के दिखाऊं तो इस तरीके से हट भी जाएगा ये, इस तरीके का पूरा टैब भाई ने लगा रखा है। और ये मैग्नेट्स भाई मेरी पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर था, तो जैसे देख सकते हो मैग्नेट है ना, अमेजोन पे फ्लिपकार्ट में मिल हाँ जी, जाती है। हाँ जी। और जैसे दिखाना भाई टैब पीछे से देखो, इस तरीके की टैब में पीछे होती है, ये चिपका दो उसके ऊपर, ये ऐसे चिपक जाएगा, उसके बाद ये सही चल जाता है भाई एक तरीके से, कोई दिक्कत हाँ आती जी। नहीं। काफी लोगों का कमेंट आया था मेरे पास इस चीज को लेके। हाँ
और डायरेक्टली फिर आप इसको या तो ब्लूटूथ से चला लो या केबल लगा के जैसे भी चलाना है वो चल जाएगा भाई। जैसे टैब भी ऊपर से भाई पाइनियर की स्क्रीन भी भाई इसका आउटपुट जो आप किसी से पूछ सको, जो म्यूजिक सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है ना कीड़ा जिसको कहते हैं, उसको पता है इसका क्या मतलब है ये लगने का। भाई ये क्वालिटी देता है। क्वालिटी जो इसका आउटपुट है ना भाई, कोई सा भी आप कुछ भी लगा के देख लेना, इस जैसा मजा कोई नहीं दे सकता। एक वो चीज है भाई 52 क्या बोलते हैं भाई, 5290 आता है पाइनियर का ये। वही है। पुराने टाइम का और बहुत तगड़ी चीज है भाई ये, कुछ बोलते ही थे इसको, अभी तक आवाज बहुत अब तो इसका बंद हो चुका भाई, अब तो नया मिलता भी नहीं है ये। आपको सेकंड हैंड मिलते हैं रिपेयर्ड वगैरह। अब सेकंड हैंड मिलते हैं सब। आपने भाई कैसे नया लिया था, कैसे भाई था? नया लिया था मैंने, बंद होने से पहले ही लिया था, कुछ टाइम पहले, 1-2 कितना मंथ कुछ का पहले। पड़ा था भाई ये? भाई ये उस टाइम पे था 20,000 रुपए के आसपास। 20,000 रुपए का? हाँ जी। सही है, मजेदार चीज है हाँ भाई ये। जी, आउटपुट बहुत अच्छा है इसका। इसके अलावा डीएसपी लगवाने का और वैसा कुछ विचार? नहीं, डीएसपी का भाई कोई विचार नहीं, अभी उस चीज में है नहीं। अच्छा, कॉन्सर्ट वगैरह के वो आवाज चाहिए ही नहीं? हाँ नहीं, नॉर्मल लाउड चाहिए, लाउड में मजा आता है। और वैसे मेरी आवाज क्लियर, आप सुन के देख लेना। ठीक है भाई। और देखो ये भाई ने यहाँ पे थोड़ा सा रैप करवा रखा है इस तरीके का पूरा। और यहाँ पर ये कितनी इंची भाई, 2 इंची है भाई शायद? 3 इंची मिड लग रखी है। कौन सी कंपनी की भाई? ये भाई नीड फॉर स्पीड की एनएफएस। एनएफएस की, ठीक है। और वैसे एम्पलीफायर वगैरह भाई कुछ ऐसे भाई विजिबल सीटों के नीचे होगा नहीं, visible तो और नहीं यहाँ है। पर भी कुछ ऐसे आपको भाई दिखेगा नहीं इस तरीके का। अभी भाई इसी के साथ थोड़ी सी एक बार मैं आपको आवाज सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज होने वाली है भाई स्विफ्ट की। तो भाई देख लिया आपने, सुन लिया गाड़ी का कैसा कुछ आवाज थी। मैं कह रहा हूँ डीबी एक हायर उस पे आ जाती है, थोड़ी प्रीमियम ब्रांड आ जाती है। डीबी की सिल्वेस्टर वगैरह है भाई, और जो डीबी का वूफर भी है वो भी एक तरीके का क्वालिटी चीज आती है। क्वालिटी तो है भाई। हाँ, इसके अंदर क्वालिटी नहीं तो हैंडमेड लोग लगवा लेते हैं भाई, वो थोड़े सस्ते आते हैं, लेकिन क्वालिटी भी नहीं आ पाती उनके अंदर, एक वो चीज़ है। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्विफ्ट का।